स्वर से ही शक्ति है और शक्ति से ही ज्ञान है। जब हमें हमारी शक्ति का ज्ञान हो जाता है, वह बन जाता है स्वर विज्ञान। अब बात आती है, स्वर विज्ञान है क्या? अक्सर हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने स्वर विज्ञान के बारे में सुना है। लोगों से ये बोलते हुए सुना है कि स्वर विज्ञान की शिक्षा पाकर हमने अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को जाना है, लेकिन अक्सर सोच में रह जाते हैं कि आखिर में स्वर विज्ञान की शुरुआत क्या हुई थी, किस प्रकार से ये शब्द आया था, क्या है ये, किस तरीके से हम अपने जीवन में इसे अपना सकते हैं। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, स्वर विज्ञान की शक्तियों को पहचानना चाहते हैं, तो आज इस कार्यक्रम में बने रहिए। बहुत सारी बातें इस कार्यक्रम में आप जानेंगे, क्योंकि जल्द ही आप भी सीख सकते हैं स्वर विज्ञान। जल्द ही ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है स्वर विज्ञान की। तमाम डिटेल्स आपको इस कार्यक्रम के अंदर मिलेंगे। तो बिना देरी के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, अभिनंदन है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, आज हमारा कार्यक्रम स्वर विज्ञान पे बेस्ड है। बहुत सारी बातें करेंगे, आपके मुख से बहुत बार सुना है स्वर विज्ञान के बारे में, बहुत सारे प्रश्न भी उठते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, हम स्वर विज्ञान के माध्यम से सारी जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर सकते हैं कैसे? क्या है ये शक्ति? यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि यह शक्ति आपके अंदर स्वयं मौजूद है। वह है सिर्फ आपकी 72,000 नाड़ियों के अंदर। जिस तरह से एक किसी गाड़ी में हवा भरी होती है, लेकिन जिस दिन हवा निकल जाती है ट्यूब के अंदर की, उस दिन वह गाड़ी कितनी मर्सिडीज क्यों ना हो, लेकिन वह रोड पे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाती है। ठीक शक्ति के रूप में, पावर के रूप में हमारी 72,000 नाड़ियों में जो स्वर शक्ति यानी प्राणदायिनी वायु का संचरण हो रहा है, वह शक्ति एक इतनी बड़ी अद्भुत अलौकिक शक्ति है जो जीवन में आई हुई समस्त बाधाओं को इंगित कर देती है सुबह होने से पूर्व, जो आपको बता देती है हर समय हर पल कि आपका अनिष्ट या आपका इष्ट या आपका शुभ या आपका अशुभ, आपकी सफलता आपको असफलता प्राप्त होने वाली है। इस तरह से आपकी निकली हुई गूंगी प्राणदायिनी वायु या आपकी गूंगी सांस, जिसे को आपको ना इसकी आप फोटो निकाल सकते हैं, ना आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो स्वर ज्ञानी होते हैं उसकी वायु की लंबाई, वायु के कलर, वायु के स्वाद के आधार पर दुनिया का स्वाद बता देते हैं, दुनिया का कलर बता देते हैं और सफलता असफलता की परिभाषा बता देते हैं। जी बिल्कुल। स्वर विज्ञान के बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं, आप समय समय पे इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं और आने वाले 15, 16 और 17 अप्रैल को भी इसकी ट्रेनिंग होने जा रही है स्कॉन ऑडिटोरियम दिल्ली में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है दिल्ली के अंदर। लेकिन इस बार जो चेंज है वो है 700 लोग। कैसे? मतलब इतना ज़्यादा लोगों में क्रेज है स्वर विज्ञान को सीखने के लिए, क्यों, कैसे हुआ ये? मुझे ये पता नहीं है, ये तो गुरुओं और प्रभु की कृपा है कि मेरा ज्ञान स्वयं का कदापि नहीं है। ये ज्ञान तो आचार्य सुखचंद महाराज का है जिनने ये ज्ञान दिया। आज मैंने सिर्फ उस ज्ञान को पढ़ के और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन जब लोगों ने इसके प्रयोग किए, उनको परिणाम अच्छे मिले, तो आज जो इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं वो कहीं और बाहर से नहीं, प्रचार प्रसार से नहीं, बल्कि यह वह लोग हैं जिस घर का कोई एक सदस्य ट्रेनिंग लेके गया, जब उसको ऐसे ऐसे गजब के फायदे हुए, चाहे हेल्थ संबंधी किसी भी तरह के, तब वह अपने सारे रिश्तेदारों को भेज रहा है। एक एक व्यक्ति 10-10, 15-15 लोगों को लेकर के आ रहा है। यह वह लोग हैं जी। यानी कि 15, 16, 17 अप्रैल बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आप भी इस अद्भुत चीज को सीखना चाहते हैं, स्वर विज्ञान को सीखना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारे पास सीट्स बहुत कम है और इस बार तो इसकी फीस भी बहुत कम की है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर साहब आप शिक्षा देना चाहते हैं, शायद इसीलिए जो टोटल बजट बनता है उसके। ट्रेनिंग 2 दिवस की होती थी, अभी 3 दिवस की ट्रेनिंग है और 3 दिवस में हम तीनों दिन खाना दे रहे हैं इस्कॉन ऑडिटोरियम में।
6 टाइम का खाना है, बाकी सारे खर्चे हैं, ऑडिटोरियम का है, लिटरेचर है, बैग है और सारा डाउजिंग का मटेरियल है, स्वर का मटेरियल, 2 ट्रेनिंग है और सिर्फ फीस है मात्र 5,000 रुपए और पर स्टूडेंट खर्च आ रहा है 7,500 रुपए। बिल्कुल, तो ये सिर्फ आप लोगों को शिक्षा देने के लिए की गई है। तो शिक्षा बिल्कुल वो जो आचार्य भगवंत ने दी है, मेरी शिक्षा है, मेरा ज्ञान नहीं, वो आचार्य सुखचंद महाराज का ज्ञान है। जी डॉक्टर साहब, अगर हमारे दर्शक ये देख रहे हैं और स्वर विज्ञान सच में सीखना चाहते हो तो उसके लिए क्या कुछ उन्हें आना जरूरी, क्योंकि कई बार होता है कि आदमी ये सोचता है कि हमें तो इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं, क्या हम सीख पाएंगे, क्या हम नहीं सीख पाएंगे, तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्या एक आम आदमी, साधारण व्यक्ति भी इस विद्या को सीख सकता है? बिल्कुल साधारण नहीं, बल्कि पिछले हमारे उसमें ट्रेनिंग में एक 6 साल के बच्चे ने सीखा, वो पुनः रिपीट करने आ रहा है। और उसका क्या था, उसके माता पिता ने स्वर विज्ञान की ट्रेनिंग ली मुजफ्फरनगर से, विकास जैन का बेटा, और उनने जैसे ही बच्चे को सिखाया और वह C ग्रेड आता था, उसका A ग्रेड आना शुरू हो गया और उससे बहुत जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई। खुद स्वयं विकास जी को जो माइग्रेन की 12 वर्ष से प्रॉब्लम थी, उनकी वह समस्या भी हल हो गई। तो वो खुद अपने भाई बहनों और अपने बच्चों और सभी को लेकर के आ रहा है। इस तरह से कोई एजुकेशन नहीं, कोई उम्र नहीं, यदि आप 5 क्लास तक भी पढ़े हैं तब भी चलेगा। कोई व्यवसायी है वो भी अटेंड कर सकता है, कोई गृहस्थाचारी है वो भी कर सकता है, कोई इंजीनियर आर्किटेक्ट है वो भी कर सकता है। यदि किसी भी कार्य में उसे अपनी सफलता की चरम सीमाएं स्पर्श करना हो तो वह इस विद्या को सीख करके और सफलता अर्जित कर सकता है, क्योंकि इस विद्या से बड़ी दुनिया की कोई विद्या नहीं। बिल्कुल, आपने यहाँ पर 6 साल के बच्चे का जिक्र किया, एक 6 साल के बच्चे ने सीखा, तो क्या एक 6 साल का बच्चा, एक 15 साल का युवक और एक 25 साल का इंसान या 60 साल का वृद्ध, अगर ये चारों जनरेशन सीखती है तो क्या एक ही तरीके की शिक्षा उनके दिमाग में आ जाएगी? इतनी इजी है हाँ, ये? इतना इजी है। इसमें है क्या, मैं कह रहा हूं आपको, मैं वह शिक्षा दे रहा हूं जिस शिक्षा के दम पर, जिस सांस के दम पर आपका इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आपका अस्तित्व है। आप जीवन जीने की कला सिखा रहा हूं, जिस कला को आप जानते तक नहीं लेकिन जिए चले जा रहे हो इस धरती पर। वह प्राणदायिनी वायु आपको सब कुछ बताती है, उसका मैं ज्ञान करा रहा हूं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि 5 साल का बच्चा नहीं सीख सकता, बल्कि हमारे यहां जब स्टूडेंटों ने इसको सीखा और अपने अध्ययन में उपयोग किया, अपने रोजगार ढूंढने में उपयोग किया और अपने एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में किया, तब 100 में से 100% लोगों को सफलता प्राप्त हुई। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब ये वर्क कैसे करते हैं अगर हम बात करें, क्योंकि आपने यहाँ पर बात की एक विद्यार्थी अलग है और एक व्यापारी अलग है, तो ये एक शिक्षा को हर कोई कैसे यूटिलाइज कर सकता है? इसमें हम सिर्फ टूल बताते हैं कि इस स्वर का उपयोग करने से व्यापार में, ये व्यापारी है तो उसे ये स्वर का उपयोग करना है खरीद बेच में, या फिर पर्टिकुलर इस तत्व का उपयोग करना है एक स्टूडेंट के लिए अध्ययन करने या किसी कंपटीशन एग्जाम को फेस करने के लिए इस स्वर में जाना है। जैसे कि अभी एक 12th का फिजिक्स के पेपर में एक लड़की ने अपना अनुभव बताया कि जब उसके लिए एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था, बहुत टफ पेपर आया था, तो उसने उसी हाथ से जो स्वर चल रहा था वह पेपर को साइड रखा और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, आंख बंद की और आंसर लिख दिया, तो उसका आंसर सही निकला और उसके लिए पूरा 100% पेपर बन गया, सॉल्व कर लिया। तो यह स्वर का इतना जबरदस्त चमत्कार है। मैंने तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं, चाहे वह कर्ज में डूबे व्यक्ति हो, चाहे व्यवसाय में असफल व्यक्ति हो, चाहे वह स्टूडेंट जो कभी कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस नहीं हुए इंटरव्यू में, लेकिन एकमात्र स्वर साध करके एक बच्चा गया जो कि 7 बार असफल हो चुका था बैंक में और वह जाकर के सक्सेस हो गया। ऐसे ऐसे मेरे पास अनुभूत किए हुए इतने प्रयोग हैं कि जिससे लोगों को सफलता अर्जित हुई है। और स्वर विद्या ऐसी वैसी विद्या नहीं है, यह वह अद्भुत विद्या है जिसके दम पर दुनिया में हर व्यक्ति वह भी कार्य कर सकता है जिसे आपका ज्योतिष, जिसे आपका कोई भी भविष्यवाणी उसे कर रही हो कि यह फेल हो जाएगा। मैंने देखा है
स्वयं पाया है कि स्वर विद्या में यदि किसी का जवाब नकारात्मक आया, अब उसी स्वर से ही, स्वर विद्या के माध्यम से ही उसे आप सकारात्मक बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर स्वर विज्ञान इस कदर सहायक होता है, मददगार होता है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर स्वर विज्ञान की शक्ति किसी के पास आ जाए तो मुझे नहीं लगता किसी और चीज की उसको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर पावर है भाई मैं उसके तो हाथ कहता में। हूं, इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है, न तिथियम न नक्षत्रम न बारम न ग्रहम स्वरम। उससे जिसे स्वर जिसके अंदर है उसे किसी की जरूरत नहीं, यहां तक सूरज और चंद्रमा की भी जरूरत नहीं। तो इतना क्योंकि पॉपुलर आप क्यों नहीं है? इतना पॉपुलर क्यों नहीं, ये सबसे अहम प्रश्न है। बिल्कुल, क्योंकि मैं देखिए, पर्सनली स्वर विज्ञान के बारे में मैंने आपसे ही मिलके जाना है। स्वर विद्या भारत में सबसे प्राचीन संस्कृति और जीवन पद्धति थी। इसी विद्या के बल पर भारतवासी प्राचीन काल में सुखी, समृद्ध और स्वस्थ रहते थे। जब से इस विद्या का ह्रास हुआ तब से यह भारत को नाना प्रकार की यातनाएं झेलना पड़ रही हैं। अन्य देशों में इसका समुचित विकास हुआ, इसका विकास न होने का कारण यह था, हमारे आचार्यों का यह सोचना था कि इस विद्या का कहीं दुरुपयोग ना हो जाए, इसलिए इस पर बहुत कम पुस्तकें लिखी गईं। बहुत कम आचार्यों ने अपनी इस विद्या को लिखित में किया, सिर्फ अनुभव में प्रयोग करते थे। और बीच का जो 250 वर्ष का समय अभी बीच में निकला, इसमें इस विद्या का नामो निशान नहीं रहा और उस वजह से इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। मैं तो चाहता हूं, मेरी एक ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश, आज इसलिए मैं अपने जेब के पैसे लगा करके इस विद्या का प्रचार प्रसार करने में जुटा हुआ हूं कि इस विद्या को पाठ्यक्रम में भी अवश्य जोड़ा जाए। जो विद्या इस भारत को पुनर्जीवित कर सकती हो, वह विद्या जो हमारे बच्चों का भविष्य बना सकती हो, जो हमारे बच्चों के लिए सफलता दिला सकती हो, तो उस विद्या का आज प्रचार कम क्यों? और यदि योगी पुरुष है तो अपनी जब सामायिक करता है तो दोनों नासिका छिद्र चल रही हो, यानी कि जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, उसमें आत्म कल्याण, सीधी कनेक्टिविटी प्रभु से हो जाती है। इस तरह से यह विद्या चौमुखी विकास करा सकती है। यानी कि यह विद्या हर जगह आपको सहायता आपकी करेगी, क्योंकि ये की क्या काम करती, बिल्कुल चाबी का, दुनिया के हर तालों को खोल देती। बिल्कुल, यानी कि अगर इंसान हर जगह से हताश हो गया, निराश हो गया, तो उसके लिए बहुत कारगर साबित होगी हर प्रयोग। जैसे बिल्कुल मैं तो कहता हूं डॉक्टरेट में कि भी आज एक डॉक्टर दवाई देता है, एक वास्तुविद काम करता है, सारे लोग काम करते हैं और सबका आइटम वही होता है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ से वह दवा क्यों लगती है? यदि इसमें रहस्य है तो स्वर विज्ञान का। कुछ लोग स्वर साध के दवा दे देते हैं, स्वर साध के दवा ले लेते हैं, तो निश्चित रूप से वही वस्तु आपके लिए हानिकारक जो हो रही होती है वो लाभप्रद हो जाती है। उसमें स्वर टूल को यदि आप सम्मिलित कर लें। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर जो डॉक्टर साहब ने एक एक चीज़ यहाँ पर स्वर विज्ञान के बारे में आपको बताई है, अगर आपने उसे ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ आया होगा कि आप बहुत जगह पैसे बर्बाद करते हैं, उससे अच्छा है कि आप एक विद्या सीख लीजिए। मैं कहता हूं कि ये विद्या यदि व्यक्ति सीख ले तो उसे कोई विद्या दुनिया की सीखने की जरूरत कदापि नहीं है। लेकिन बात अपने जीवन के लिए 3 दिन देना आपके लिए असंभव लगते हैं, तो फिर आपको जीवन जीने का अधिकार ही नहीं इस धरती पर। क्योंकि वह जीवन जीने की ऐसी अद्भुत कला जिसके बल पर आप इस धरती पर जी रहे हैं, उस कला को सीखना आपके लिए कितना लाभप्रद होगा और कितने लोगों ने इस पर लाभ उठाया है। मैं आपके सामने कितने एग्जाम्पल ऐसे दूं कि जिनके लिए बहुत लंबी लंबी चोटें लगी, जिनके लिए ऐसी असहनीय पीड़ा हुई, लेकिन एक स्वर फूंक मारने पर तुरंत दर्द गायब। बिल्कुल, तुरंत दर्द गायब, तुरंत दुख गायब। लेकिन उसके लिए आपको स्वर विज्ञान सीखना होगा। तारीख नोट कर लीजिए, 15, 16, 17 अप्रैल 700 लोग आ रहे हैं। जहां पर वो है स्कॉन ऑडिटोरियम दिल्ली। आप भी अपना वहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, टीवी स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप संपर्क कीजिए। और साथ ही साथ आप भी आइए, अपने नेबर्स, अपने परिवार के लोगों को लेकर आइए, क्योंकि ये 3 दिन आपकी किस्मत बदल सकते हैं।
स्वर विज्ञान सीखिए, आप सचमुच अनुभव करेंगे कि किस तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन हो चुका है। भूलिएगा नहीं, जल्द से जल्द आप इस पर विचार कीजिए। बहुत कम सीट्स है हमारे पास। आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हमारा संस्थान एमपी बिरला ग्रुप का एक अंग है और देश का प्रमुख केबल निर्माता है। पिछले 3 वर्षों से लगातार हम रिसेशन के कारण घाटे की स्थिति में चल रहे थे। पिछले वर्ष भारत के सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र जैन जी इंदौर से हमारे आमंत्रण पर सतना पधारे और पूरे प्लांट का निरीक्षण करके उन्होंने वास्तु संबंधी अनेक दोषों से हमें अवगत कराया और हमारी प्लांट की वास्तु की जो कमियां थी उनको दूर किया। कुछ जमीन पर एनर्जी डेवलप की, उनके सहयोगियों के साथ कुछ भक्तांबर का अखंड पाठ भी किया गया और उन्होंने जो जो उपाय हमें बताए वे सब हमने पूरे किए और उसका नतीजा ये निकला है कि वर्ष 15-16 में हमारा कारखाना प्रॉफिट में आ गया है, जो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम डॉक्टर राजेंद्र जैन जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। न केवल सतना वरन हमारे ग्रुप की जो रीवा में विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड करके इंडस्ट्री है, उसमें भी डॉक्टर जैन साहब ने अनेक सुझाव हमें दिए, वास्तु संबंधी दोषों का निराकरण किया और उससे वहाँ भी हमें समृद्धि की ओर अग्रसर होने का लाभ मिला है। वास्तव में डॉक्टर जैन साहब की जो अनुभव है इस क्षेत्र का वह प्रशंसनीय है, सराहनीय है और हम इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। स्वर एक ऐसी कुंजी है जो सभी असफलताओं को तालों को खोल करके सफलता में तब्दील करती है। जब आप स्वर रूपी विद्या सीखेंगे तब पाएंगे कि आपके अंदर कितनी बड़ी शक्ति प्राप्त हो चुकी है। आप मनचाहे व्यापार में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मनचाही नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? खोई हुई वस्तु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? रोगों से छुट्टी, कर्ज और कोर्ट से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आइए आपकी इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए मैं आ रहा हूँ 15, 16, 17 अप्रैल को इस्कॉन ऑडिटोरियम दिल्ली में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भूवैज्ञानिक, स्वर विज्ञानी एवं वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र कुमार जैन से सीखिए स्वर विज्ञान का अनोखा ज्ञान और सफलता की दहलीज पर रखें कदम। स्वर मिरेकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस्कॉन ऑडिटोरियम दिल्ली, 15 से 17 अप्रैल 2017 तक। तो फिर जल्दी करें, आपसे कामयाबी है सिर्फ चंद लम्हों की दूरी पर। यथाशीघ्र रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें।